एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कल था हमारा जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, जिसको मैं फर्स्ट टाइम ही देखने गई थी। लेकिन इस यात्रा को क्यों किया जाता है, ये चीज़ भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हमने इस यात्रा को बहुत एंजॉय किया और इसमें रथ, जो जगन्नाथ जी का रथ है ना, उसके दर्शन तो लाजवाब है। तो चलिए इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताती हूँ कि रथ यात्रा क्यों की जाती है। तो अभी समय हो रहा था दोपहर का और हम लोग यहाँ बैठकर कुछ तैयारियां कर रहे थे। दरअसल रथ यात्रा से पहले यहाँ पर ये जगन्नाथ जी और उनके भाई बहन की इस तरह से मिट्टी से इन्होंने मूर्तियाँ बनाई थी, दोनों फुआ भतीजी। तो इस तरह से इन्होंने कलर किया था और ये है जगन्नाथ जी, ये इनके भाई हैं और ये इनकी बहन। तो जगन्नाथ जी के साथ जो ये दोनों मूर्तियाँ होती हैं वो होती हैं, मतलब जगन्नाथ जी कृष्ण जी को ही बोलते हैं, और उनकी सुभद्रा बहन और बलराम भाई। ठीक है, ये तीनों एक साथ ही रहते हैं। और यहाँ पर आप देखें कि ये लोग बना रहे थे इनके लिए रथ। तो जैसे कि इन लोगों ने मूर्तियाँ तो बना ली थी, अब रथ बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो मतलब यहाँ पर जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर, मतलब कोलकाता के साइड में जैसे हम लोग रहते थे, यहाँ पर घर घर में ना बच्चे इस तरह से रथ बनाते होते हैं और मूर्तियों को रख रख कर ना वो भी रथ यात्रा कराते होते हैं। तो रथ यात्रा में क्या होता है, ये रथ यात्रा जो होता है 7 दिन का, मतलब कि एक बार जाता होता है और उसके बाद रिटर्न आता है। तो ये से एक बार बोलते हैं रथ यात्रा, जो रथ है वो एक बार जा रहा है, दूसरा रिटर्न है। ठीक है, तो ये रिटर्न होता है 7 दिन के बाद। तो इसमें मेन जो कारण क्या था कि श्री कृष्ण जी और उनकी बहन और उनके भाई, ये तीनों ही निकले थे रथ यात्रा के लिए। यात्रा पर मतलब एक तरफ से बोल सकते हैं कि जो यात्रा होता है उसके लिए निकले हुए थे। तो यहाँ पर हुआ क्या, देखिए, जब श्री कृष्ण जी और अपनी मतलब बहन से बात कर रहे थे, उनकी बहन का ना बहुत मन था कि वो अपने भाई से बोलती हैं कि मुझे ना भवन देखने का मन है। और उस टाइम आप जानते हैं भवन कितने मतलब दूर दूर तक फैले होते थे। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझे ना पूरा भवन देखना है, घूम घूम कर बाहर का नज़ारा देखना है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा ठीक है, चलो हम तुम्हें इसके भवन और पूरी जैसे जहाँ जहाँ तुम जाना चाहती हो हम उसके दर्शन कराएंगे। और दर्शन कराने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी बहन को मतलब जो जो सेवक थे उन्हें बोला कि एक बहुत अच्छे से भव्य तरीके से एक रथ को तैयार किया जाए, जिसमें हम अपनी बहन और भाई के साथ घूमने निकलेंगे। फिर उन्होंने लक्ष्मी जी से आज्ञा मांगी कि हम 3 दिन में वापस चले आएंगे। यहाँ पर उन्होंने 3 दिन ही कहा था, लेकिन वो 7 दिन लौट कर आए थे, जिसकी वजह से लक्ष्मी जी भी बहुत क्रोधित हुई थी और उन्हें उस जगन्नाथ मंदिर में घुसने नहीं दिया था श्री कृष्ण जी को। वो बाद में वो मान गई थी, लेकिन पहले वो बहुत गुस्सा हुई थी। तो पहले वो जब निकले थे यहाँ से तो उन्होंने खूब भव्य तरीके से जो सेवक थे भव्य तरीके से एक रथ बनाया। और जिस तरह से ये लोग बना रहे हैं, लेकिन इससे भी बहुत ही सुंदर उन्होंने रथ बना तैयार किया था, जिसमें अपनी बहन को लेकर वो रथ यात्रा उसका नाम दे दिया गया। वो अपनी बहन को लेकर और साथ में बलराम भाई को लेकर घूमने निकले थे, जगह जगह घूमे और उनको ले जाकर मतलब पूरा अच्छे तरीके से उन्होंने पूरा दर्शन कराया था, सभी तरफ से सबको लोगों से मिलवाया था। लास्ट में वो एक जगह जाकर रुक गए थे, जहाँ पर उन्होंने पूरे 7 दिन मतलब 6 दिन व्यतीत किए। फिर उन्हें 7वें दिन याद आया था कि मुझे तो अपनी बहन और भाई के साथ वापस जाना होगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ 3 दिन का ही वादा किया था लक्ष्मी जी से और 7 दिन हो गए। बीच में लक्ष्मी जी इस बात से बहुत क्रोधित हुई थी। अगर उन्हें 5वें दिन लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा आया था, तो उन्होंने क्या किया था, जहाँ पर श्री कृष्ण जी रुके थे जगन्नाथ जी, अपने सेवकों को लेकर पहुंची और उन्होंने रथ को तुड़वा दिया था, मतलब गुस्से में।
जब श्री कृष्ण जी को जगन्नाथ जी को ये बात पता चला तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गए और उन्होंने फिर से रथ को जो है तैयार करवा कर रिटर्न आए थे। तो उसे बोलते हैं रथ रिटर्न, वापसी का, और एक जाने का होता है। तो यहाँ पर आपसे बात करते करते हमारा रथ बन गया था सिंपल सा। और इसी तरह से हमारे तरफ जितने हैं ना छोटे छोटे बच्चे रथ बनाते हैं और इस तरह से जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा जी को रखकर पूरा नगर में घुमाते होते हैं। तो उनकी सुभद्रा जी की इच्छा को उन्होंने पूरा जो है, सुभद्रा जी ने इच्छा की थी श्री कृष्ण जी से कि मुझे नगर घूमना है। इसीलिए वो बहुत अच्छे तरीके से, जैसे ही आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर जो आपको वीडियो मैंने पूरा बनाया हुआ था वहाँ जाकर, इस तरह से उन्होंने बहुत भव्य तरीके से तैयार किया था। जैसे एक तो रथ को भी तैयार किया रहा था, साथ में कुछ नृत्य गान का सबका जो है प्रबंध करवा के फिर अपनी बहन को लेकर निकले थे रथ यात्रा के लिए। तो यहाँ पर ना म्यूजिक बज रहा था, हरे कृष्णा हरे हरे, मतलब लोग इतने ज़्यादा मस्त मगन होकर नाच रहे थे, गा रहे थे। बहुत अच्छा दृश्य लग रहा था। लेकिन मैं इस वीडियो में जो है ना उतना अच्छे तरीके से आपको ये म्यूजिक नहीं सुना पाऊँगी, क्योंकि हमारा वीडियो कॉपीराइट भी दे सकता है, इसीलिए। तो यहाँ पर एक इस तरह से चला गया। नेक्स्ट ये आ गया था, बैंड बाजे वाले आ गए थे, जिसमें इन्होंने भी थोड़ी सी कला प्रदर्शन किया था। और इसी तरह से बारी बारी कुछ ना कुछ आइटम्स आते जा रहे थे। और लास्ट में बहुत ही अंतिम में जो था रथ था। तो रथ में क्या मतलब वहाँ पर प्रसाद भोग बनाया जा रहा था। और ये जो इस तरह से जो गाड़ियाँ पे चल रहे हैं, एक जुलूस टाइप का बोल सकते हैं। लोगों को पानी के बॉटल्स बांट रहे थे, कोई चॉकलेट्स फेंक रहे थे। बहुत अच्छे तरीके से इस यात्रा को किया जाता है। जिस तरह से यात्रा जा रहा है उसी तरह से वापस आता है। तो वापस आने के बाद मतलब एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक जाता होता है, क्योंकि इतना दूर नहीं जाना पॉसिबल होता है। तो जहाँ पर ये 7 दिन रुकेंगे जगन्नाथ जी, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से भोग वगैरह की प्रबंध किए जाते हैं। 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं और सुबह शाम बहुत धूमधाम से पूजा की जाती है। देखिए ये फिर तीसरी बार इस तरह से श्री कृष्ण और बलराम का मतलब बच्चों को बनाया गया था और पूरे भव्य तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी तरह से एक एक करके ये चौथा आइटम्स आ गया था और इसको भी मैंने रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पर मतलब लोग ना पूरे मस्ती में झूम रहे थे, आसपास के भी लोग मस्ती में झूम रहे थे। जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था वो तो झूम ही रहे थे, लेकिन आसपास के लोग भी पूरे मस्ती में ढोल रहे थे। सिर्फ गाना बज रहा था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। मतलब कुछ गाना इसमें बंगाली में उन्होंने लगाया हुआ था, जो कि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मुझे तो बस एक ही गाना समझ में आ रहा था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। मैंने इस जो यात्रा को फर्स्ट टाइम, मतलब इतने साल के बाद मैंने फर्स्ट टाइम ही गई थी यहाँ पर देखने। मैंने मम्मी से बोला था मुझे जाना है। तो ये मतलब इतना ज़्यादा आप देख सकते हैं भीड़ है, इतना ज़्यादा। ये तो सिर्फ अभी रथ के आगे है, रथ के पीछे तो पूरा इतना ज़्यादा भीड़ लगा के रखा था लोगों ने। इसके बाद इसमें से साइड से भी लोग इसमें शामिल हो गए और वो भी नाचने गाने लगे। ज़्यादा जिसकी इच्छा हो रही थी वो साथ में शामिल हो रहे थे और नाचते हुए गाते हुए इस तरह से जा रहे थे, हरे राम हरे कृष्णा। आपके साइड ये वाला यात्रा होता है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम हैं कोलकाता साइड से, तो उधर ये यात्रा बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। और दूर से मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर रथ कितना भव्य तरीके से, इतना सुंदर लग रहा था ना देख के। और मैं बस वेट कर रही थी कब ये नज़दीक आए और मैं इसको अच्छे से शूट कर पाऊँ। लेकिन नज़दीक आने के बाद इतना ज़्यादा भीड़ हो गया ना। यहाँ पर ये रस्सी लगी हुई थी, रथ को खींचते हुए लोग जा रहे थे, तो रस्सी को सभी पकड़ रहे थे और उससे आशीर्वाद ले रहे थे रस्सी को खींचते हुए। तो मैंने भी रस्सी को खींचते हुए आशीर्वाद लिया, मत्था टेका। और साथ में प्रसाद जो मिल रहे थे वो प्रसाद सभी को बारी बारी करके मिल रहा था। और ये देखिए रथ, इसमें आपको अंदर से तो दिखेंगे नहीं भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा जी, लेकिन बाहर से ही मैं दिखा पाऊँगी कि सभी साइड से खड़े थे ना, जो कि आपको अंदर से इनके दर्शन नहीं हो पाएंगे। बट
बहुत अच्छा लगा। साइड से नीचे से यहाँ से प्रसाद थे, प्रसाद बांटे जा रहे थे और इनके भोग के लिए ना लोग तरस रहे थे कब हमें भोग मिले। और इस तरह से रस्सी पीछे से भी था और आगे से, मतलब इसको रथ को खींचा जा रहा था और जितने लोग हो सके उतना अपना इसमें ना सहयोग दे रहे थे। और जितने, मतलब इतने लोगों को पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए बोला जा रहा था कि आप लोग साइड हो जाओ, बस थोड़े लोग को रहने दो, क्योंकि ये पैर पे भी चढ़ने का डर था। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो जगन्नाथ जी को जयकारा लगाकर वापस आती हुई बहुत खुश हुई थी। अगर आपको ये आज के वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जय जगन्नाथ जी ज़रूर लिख दीजिएगा। और ऐसे ही अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल हमारे, क्योंकि इसमें मैं स्टोरी और भी अलग अलग तरह के वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। तो यहाँ पर अब यहाँ से हम सोचे कि आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था, इसलिए हम यहाँ से रिटर्न आ गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।